हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए उत्तल लेंस द्वारा किरण आरेख खींचना बताया और उसमें मैंने तीन पॉइंट बताए कि कैसे प्रकाश किरणें आएंगी और कैसे कैसे जाएंगी। तो मैंने आपसे पहला बताया कि अगर मुख खिंच के समांतर आएगी तो F2 से पास होगी, ऐसी कुछ बातें बताई। साथियों, आज मैं आपको सिखाऊंगा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उस किरण खींचना के बाद ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक से है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इस पे लगभग हम लोगों को 6 बातें पढ़नी होंगी और आज मैं आपको 2 या 3 बातें बताऊंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा, आप चेक करिएगा सही है आपका या गलत है। फिलहाल मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये आपका एक उत्तल लेंस है, ठीक। इस पे ये लाइन मुख्य अक्ष है, इधर कहीं F1 हुआ करता है, इधर कहीं F2 हुआ करता है और इस बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, O से नाम दे दिए। ये 2F1 है और इधर कहीं 2F2 है। ठीक है, अब आपका जो वस्तु है, जो हम पहली बात इस पे पढ़ेंगे, वस्तु को 6 पोजीशन हम लोग रख के पढ़ते हैं साथियों, और उन 6 पोजीशन में पहले वस्तु बहुत दूर हुआ करती है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो इसमें बहुत दूर का मतलब एक वस्तु है जो अनंत पे है और बहुत बड़ी सी है। तो हमने पहली बात की जब वस्तु अनंत पर हो। किसकी बात कर ली? जब वस्तु अनंत पर हो। तो आपको 3 चीजें बतानी रहेंगी। पहली कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दूसरी प्रकृति क्या होगी, और तीसरा आकार क्या होगा। तो वस्तु को तो हम स्वयं पुट करेंगे साथियों कि कितना बड़ा है, वस्तु को छोटा रखें या बड़ा रखें, वो मैं अपने आपसे डिसाइड करूंगा कि कौन कितना बड़ा है। फिर आपको लेंस के सामने रखेंगे उसे, लेंस उसे क्या करेगा, कब बड़ा करेगा और कब छोटा करेगा। ठीक है, आपने हो सकता है ज्योमेट्री बॉक्स लिया हो तो उसमें लेंसेज निकलते रहे हों और उस लेंस की सहायता से आप किसी वर्ड को देख चेक किया हो कि वो वर्ड बड़े हो रहे हैं कि छोटे हो रहे हैं, कब बड़े होते हैं कब छोटे होते हैं, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे एक वस्तु रख दी मैंने अनंत पे और बहुत बड़ी सी वस्तु है ये, ठीक। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि वस्तु जब अनंत पे होती है तो वहां से आने वाली प्रकाश की किरण एक दूसरे के पैरेलल हुआ करती है, और पैरेलल का मतलब समानांतर है। तो मैं आपको 2 किरणें यहां से खींच के दिखाता हूं और उसे आप ध्यान दीजिए कि जो किरणें जाएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक दूसरे के समानांतर होगी। जैसे मैं आपको 2 बातें सिखाई है, पहली बात तो ये, 3 बातें सिखाई है, मैं अभी 2 बातों पर चर्चा करूंगा बस। पहली बात तो ये कि कोई किरण अगर F1 से पास होगी तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरी ये कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो आपको ये दिख रही होंगी, जो 2 किरणें मैंने इसमें खींचा है या खींचा है, ठीक, वो एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये प्रकाशिक केंद्र से सीधी सीधी निकल जाएगी, ठीक, और यहां पे एक दूसरे को काट दी। जहां पे 2 अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काटे वो आपका इमेज बन जाता है। तो आपको बताना है
आपको बताना इसमें पहले स्थिति क्या है, तो आप बताइए F2 पर कहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बना है, F2 पर। दूसरी बतानी प्रकृति, वास्तविक है और उल्टा भी है। तीसरी आपको आकार बताना, तो बता दी वस्तु से बहुत छोटा। ये मैं थोड़ा आपको और आगे ले चलूंगा दूसरी बात पे। जब वस्तु अनंत और, ये दूसरी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, अनंत और 2F1 के बीच हो, 2F1 के बीच हो, ठीक। अब मैं आपको वस्तु को यहां रख देता हूं, किसके किसके बीच रखना, F2 F1 और अनंत के बीच में। तो मैंने एक वस्तु रख दी यहां पे। अब आप इसे यहां से दो तरीके से किरणों को खींच सकते हैं। एक मैंने है दिया मुख्य अक्ष के समानांतर, ये थोड़ी वस्तु को और छोटा कर दो, लेंस थोड़ा छोटा है, ये गई। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मैंने आपको सिखाया होगा कहां से पास होती, तो आपने सीखा है ये F2 से पास होती है, ठीक है। दूसरी मैंने प्रकाशिक केंद्र से डाल दिया, और आपको पता है प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधी सीधी निकल जाती है। अब एक दूसरे को यहां काट दी, जहां पे काटे वहीं आपका इमेज बन गया। ठीक, तो आप बताइए F2 और 2F2 के बीच में आपका प्रतिबिंब बना है, अगर आपको दिख रहा हो तो इसके और इसके बीच में। प्रकृति इसकी वास्तविक उल्टा है, आकार वस्तु से छोटा है, ठीक। तो कुछ इस तरह से रही। तीसरी बात तो मैं आपको ले चलूंगा इसी पे, कि वस्तु को जब हम 2F1 पर रखेंगे तो कहां बनेगा, फिर 2F1 के बीच में चौथी बात होगी, F1 पर पांचवी बात होगी, F1 और प्रकाशिक केंद्र में छठवीं बात होगी। तो इस तरह से कुछ बातें रहेंगी। तो ये दूसरी बात हो सकता है आपको समझ आई हो। तीसरी बात आपको बताने का मैं प्रयास करता हूं। चलिए, मैंने वस्तु को कहां रख दिया, 2F1 पर हो, कहां हो, 2F1 पर हो। तो आपका इमेज कहां बनेगा, तो मैं वस्तु को यहां रख दिया, ठीक। पहले प्रकाश की किरण ये गई, सीधी सीधी खींचिएगा, ये पास हुई। दूसरी ये गई, ये काट दी। अब आपको दिख रहा होगा इसके जस्ट सामने कटी है, ये कहां पे कटा, तो आप कहेंगे 2F2 पर। तो आप दिखाइए कि प्रतिबिंब कहां पे बना, 2F2 पर। वास्तविक उल्टा है,
अब जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के बराबर हो गया है, वस्तु के बराबर, ना बड़ा ना छोटा। तो इस तरह से मैंने आपको 3 बातें सिखाया। और एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि किरणों को कैसे खींचना। 2-3 बातें, यहां से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर होगी, जितनी ये होगी उतनी ये भी होगी, उतनी ये भी होगी। आप बराबर रखेंगे और सीधी सीधी लाइन खींचेंगे तो आपको क्लियर है, मिक्स जहां पे मैंने आपको बताया 3 बातों में वही मैच करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए गोला प्रकार पट्टी पेंसिल लेकर के। थैंक यू साथियों। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तीसरी बात लेकर, तब तक आप 3 और बातें हैं, वस्तु को आपको कहां कहां रखना है मैं आपको समझाता हूं। ट्रू F1 और F1 के बीच में चौथा पॉइंट, F1 पर 5वां पॉइंट, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में 6ठा पॉइंट। ये 6 बातें पढ़नी हम लोगों को। और मैंने आपको बताया कि 3 मैंने आपको बता दिया, 3 और करने हैं, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। और जैसे मैंने किरणों को खींचा इसी तरह कहीं देखनी नहीं है, ठीक है। थैंक यू।